पुनर्जन्म के बाद छोटी लड़की सबसे पहले जोर जोर से रोने लगी ताकि माँ अंदर आए और 6 दत्तक बेटों व दत्तक बेटी की सच्चाई सामने आए। माँ आते ही गुस्से में पूछने लगी कि क्या हुआ। दत्तक बेटी ने तुरंत झूठा आरोप लगाया कि लड़की ने दूध की बोतल गिरा दी, लेकिन माँ ने पहली जिंदगी के विपरीत इस बार मैनेजर को तुरंत कैमरा निकालने को कहा, जिससे सभी 7 बच्चों में अफरा तफरी मच गई क्योंकि जन्म से ही घर में 367 डीजी निगरानी लगी थी। लेकिन पिछले जन्म में माँ ने कभी इसे नहीं देखा था। लड़की इस बार उन 7 विश्वासघातियों को सजा देना चाहती थी क्योंकि पिछले जन्म में माँ ने अकेलेपन से बचाने के लिए 6 दत्तक बेटे और एक दत्तक बेटी को लाकर उसका साथ देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने ही घर की नौकरानी के साथ मिलकर लड़की को जहर देकर मार डाला था। जबकि अब उसे दूसरा मौका मिला था और वह 3 साल की उम्र में वापस लौटी थी। कैमरा खुलते ही दत्तक बेटी के बदतमीज व्यवहार का सच सामने आ गया। वह लड़की को खिलौने से शोर करने पर गालियां दे रही थी। माँ भड़क गई और उसने दत्तक बेटी को थप्पड़ मारा और आदेश दिया कि वह घर छोड़ दे। 6 दत्तक बेटे गिड़गिड़ाने लगे तो माँ ने साफ कहा, या तो दत्तक बेटी जाएगी वरना तुम 6 भी साथ निकलो। लालची बेटे सुविधा न छोड़ सके, इसलिए दत्तक बेटी को बाहर जाते देखा। थोड़ी देर बाद मैनेजर ने बताया कि विदेश शाखा में समस्या है और माँ को तुरंत जाना होगा। लड़की ने माँ को सांत्वना दी कि वह खुद का ध्यान रख सकती है। तब जाकर माँ ने चेतावनी देकर घर छोड़ा कि अगर लड़की को चोट पहुंची तो वह किसी को नहीं छोड़ेगी। माँ के जाते ही 6 भाई मुस्कुराए, सोचते हुए कि अब उनका मौका है, लेकिन असल में अब उनके कठिन दिन शुरू होने वाले थे। अगले दिन लड़की ने जानबूझकर शोर मचाकर सबको जगा दिया और भूख का बहाना बनाकर नौकरानी को खाना बनवाया। फिर जानबूझकर खाना गिराकर उसकी महंगी ड्रेस खराब कर दी और कहा कि वह माँ की ड्रेसें चोरी करके पहनती है। नौकरानी घबरा गई और दत्तक बेटों को बुलाने गई, पर लड़की को हैरानी तब हुई जब उसे कमरे में दत्तक बेटी की आवाज सुनाई दी। वे उसे चोरी छिपे घर में वापस ले आए थे। लड़की जैसे ही माँ को फोन करने लगी, मैनेजर आ गया और उसके चेहरे से समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह लड़की को लेकर भीतर जाना चाहता था, पर दत्तक बेटों ने रास्ता रोक दिया। झगड़े के बीच लड़की ने खुद अलमारी खोलकर दत्तक बेटी को दिखा दिया। अब कोई बचाव नहीं था, पर दत्तक बेटे झूठ बोलने लगे कि वह असली बड़ी बेटी है और मैनेजर को उसे निकालने का हक नहीं। लड़की ने डरने का नाटक किया और मैनेजर के पीछे छिप गई, जिससे दत्तक बेटी भड़क गई और लड़की पर झपटने लगी। तब मैनेजर ने उसका गला पकड़कर चेतावनी दी कि इस घर में असली मालिक सिर्फ लड़की है। उसने आदेश देकर दत्तक बेटी को पीटकर बाहर फेंक दिया और 2 बड़े भाइयों को भी घर की सजा दी। बदला लेने में नौकरानी ने लड़की को झड़ देने की कोशिश की, जिसे लड़की समझ गई और अगले दिन मौका देकर घर से बाहर भाग गई। 6 भाई उसका पीछा करते हुए बगीचे तक आए और लड़की बचने के लिए झूले पर चढ़ गई। डर के बीच उसे माँ की चेतावनी याद आई कि पड़ोस का बड़ा लड़का गुस्सैल है और उससे दूर रहना, लेकिन लड़की मजबूरी में उसी के पास मदद मांगने चली गई। शुरुआत में वह उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, पर लड़की रोते हुए अपनी पीड़ा बताती है कि 6 दत्तक भाई उसे मारते हैं और नौकरानी ने झड़ देने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी शक करता है। तभी 6 भाई पहुंच जाते हैं और लड़की की बात को झूठ बताते हैं, पर लड़की रोते हुए कहती है, अगर मैंने सबूत नहीं दिए तो मेरी माँ मर जाएगी। कहानी यहीं रुकती है और अगले हिस्से में खुलता है कि 6 भाइयों ने उसकी माँ का फोन भी चुरा लिया है और वह गंभीर खतरे में है।